नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके पहले पढ़ा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था तभी हल्का सा उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था। यदि कोई कर्व हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, इंटरवल की बात कर रहे थे, क्लोज इंटरवल ए बी। तो यदि इनडेफिनेट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस सी हो, रिकॉल कर रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल then definite integral a to b f of x dx मिला था f of phi of b minus phi of a। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस था, और ये पढ़ते पढ़ते हमने कुछ डायग्राम में भी इसको एक्सप्लेन किया था कि दिस शेडेड एरिया, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इज दिस शेडेड एरिया। तो दिस इज एरिया बिलो द कर्व above x axis bounded by x equal to a and x equal to b. Geometrically it gives an area below the curve y is equal to f of x, above x axis bounded by x equal to a, x equal to b। अब ये जो डेफिनेशन थी डेफिनेट इंटीग्रल की, हम डायरेक्ट एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व के लिए सबसे पहले तो हमारे पास कर्व होना जरूरी है, एक फंक्शन होना जरूरी है, और वो किस रेफरेंस में है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में है कि वाई एक्सिस के रेफरेंस में, ये पता होना जरूरी है। अब ये कैसे समझेंगे? f of x कहा है, यानी फंक्शन ऑफ x, मतलब x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंड्स ऑन x। तो बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व। नंबर 1, लेट y इक्वल टू f of x be a continuous curve and f of x is greater than or equal to 0। पॉजिटिव है, मतलब हम अबव x एक्सिस की बात कर रहे हैं, अबव x एक्सिस, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल a b, देन एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू f of x above x axis, या ऐसा भी कहते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व x axis एंड x इक्वल टू x इक्वल टू b। एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय x axis, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b is given by a is equal to integral y dx from a to b। सिंपल सा फॉर्मूला है। जब विथ रेफरेंस टू x एक्सिस बात कर रहे हो तो y को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b। y की जगह रख देते f of x dx फ्रॉम a टू b। ये तो बात हो रही है y इन टर्म्स ऑफ x की, y is depending on x। अब रोल चेंज करते हैं, इसका जो ग्राफ होगा ये ग्राफ यही है, y is function of x, this is the area, shaded area। अब ग्राफ का नेचर चेंज कर ले। यदि ग्राफ का नेचर चेंज करके हम x is equal to g of y की बात करें, मतलब now y is independent variable
and x is depending on y. तो if x is function of y, तो इसका जो ग्राफ होगा, अब ये विथ रेफरेंस टू y एक्सिस वर्क करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई ग्राफ हो गया, x is equal to g of y, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। और अब जो इंटरवल की बात करेंगे वो इंटरवल यहां सपोज करना होगा से सी डी, इंटरवल सी डी, लोअर टू अपर साइड में जाएंगे और ये एरिया मिलेगा बाउंडेड बाय कर्व x इक्वल टू g ऑफ y, y एक्सिस, एंड दिस लाइन विल बी नाउ y इक्वल टू c, y इक्वल टू c, y इक्वल टू d। तो दोनों कर्व का हमने डिस्कशन कर लिया, इसको मेंशन कर देते पहले। टू लेट x is equal to g of y be continuous curve and g of y is greater than or equal to 0। पॉजिटिव साइड में कंसीडर कर रहे हैं in closed interval CD, then area bounded by x equal to g of y, y axis, y equal to c, y equal to d is given by area is equal to, अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, तो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, किसका, डिपेंडेंट का, कहां से कहां के बीच में, c से d के बीच में। एरिया इज इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x बिटवीन c से d। व्हाट इज x, फंक्शन ऑफ y, तो दिस इज सेम एज g ऑफ y dy फ्रॉम c से d। तो ये दो फॉर्मूले तैयार हो गए, एरिया फॉर फंक्शन ऑफ x with respect to x axis and for function of y with reference to y axis। अभी जो दो हमने फॉर्मूले पढ़े, एरिया बाउंडेड बाय कर्व वन एक्सिस बिटवीन टू बाउंड्रीज, उस पर बेस्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 पेज 187। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। तो फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, y इक्वल टू 2x, ये कर्व हो गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। अब ये जब आपके सामने लिमिट्स दी हुई होगी, इसी से समझ में आएगा कि x एक्सिस के रेफरेंस में काम करना है या y एक्सिस के रेफरेंस में काम करना है। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, यानी x की दो लिमिट्स दिए हुए हैं। तो जब x के दो लिमिट्स दिए हैं, इसका मतलब तीन बाउंड्री तो यहां से मिल गई, ये कर्व, ये दो लाइंस, और फोर्थ कहां होगा, क्लोज्ड रीजन चाहिए, तो फोर्थ लाइन विल बी x एक्सिस। वो देखकर समझ में आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 से 5, लिमिट 0 से 5। फॉर्मूला लिखा पहले, अब यहां पर वैल्यू पुट करो y, दिस इज इक्वल टू y यानी 2x है, dx लिमिट 0 से 5। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सॉल्व करके आंसर मिला। 2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2 0 से 5, 2 से 2 डिवाइड हो गया, x² बचा, लिमिट 0 से 5, अपर लिमिट 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 25। अब एरिया की बात हो रही है, हमको कुछ दिया नहीं, स्क्वायर यूनिट्स क्या है तो लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। आंसर थर्ड एग्जांपल, ये 4 लाइंस दी हुई है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। अब जैसे इस प्रॉब्लम में y इक्वल टू 2x एक कर्व था और दो बाउंड्रीज थी। ये बाउंड्रीज की हेल्प से हमने फोर्थ जो पार्ट है वो डिसाइड किया x एक्सिस होगी।
तो यहां पर दो तरीके से प्रॉब्लम को सोचा जा सकता है। एक तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5। यदि ये x के लिमिट्स माने, ध्यान से सुनिएगा, ये x के लिमिट माने तो हमको कर्व की इक्वेशन लगेगी। कर्व का इक्वेशन होगा y इक्वल टू 4। तो फोर्थ पार्ट कहां पर है? x के रेफरेंस में x एक्सिस लगेगी विच इज y इक्वल टू 0। दिस इज x एक्सिस, मतलब वो इस पैटर्न से आ जाएगा। कैसे? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y dx, लिमिट क्या है x की? 0 से 5। रखो y इज व्हाट? कर्व y इक्वल टू 4 है, तो इट इज 4 का इंटीग्रेशन बिटवीन 0 से 5, 4 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 5, 5 माइनस 0 इट गिव्स 20। ये एक पैटर्न हो गया। और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। यदि हम यहां पर ये y के लिमिट्स माने, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, ये y के लिमिट्स माने, तो y एक्सिस के रेफरेंस में काम करना होगा। तो y एक्सिस कहां है? ये y एक्सिस है, और कर्व लगेगा x इन टर्म्स ऑफ y या कांस्टेंट, तो ये कर्व की इक्वेशन होगी। यहां पर ये कर्व का काम कर रहा है, इसको लिमिट्स माना, ये y एक्सिस प्रोवाइड कर रही है और ये कर्व का काम कर रहा है। देखते हैं इसमें एरिया इज इक्वल टू किसके रेफरेंस में लेने हैं? y के लिमिट्स है ना, y के साथ डिफरेंशिएट करना होगा, तो dy इंटीग्रेशन ऑफ x dy। आया समझ में? तो आप कैसे यूज कर रहे हैं उसको, किस रेफरेंस से कंसीडर कर रहे हैं कर्व, उस पर आपका सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। और अच्छा, इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। ये 4 कर्व्स है कौन से, इसको क्रॉस चेक कर लो। x एक्सिस, y एक्सिस, x इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू 5 यहां ड्रॉ कर दिया, मान लो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू 0 है ना y एक्सिस, y इक्वल टू 0 है ना x एक्सिस, और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, ये रीजन है। रेक्टेंगल दिख रहा है, उसकी साइड है 5 और 4, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 इंटू 4 20। एग्जाम्पल नंबर 5, xy इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। एग्जाम्पल में लिमिट्स दिख रही है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, तो विथ रेफरेंस टू x हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लिमिट्स 1 से 4। अब y के लिए कर्व की इक्वेशन चाहिए, वो यहां से मिल जाएगा, xy इक्वल टू 2 है, तो यहां से y मिल जाएगा 2/x, 2/x dx फ्रॉम 1 से 4 as xy इक्वल टू 2 imply y इक्वल टू 2/x। अब आगे का काम कर सकते हैं, 2 कांस्टेंट, 1/x बचा, 1/x का इंटीग्रेशन log x 1 से 4, 2 टाइम्स log 4 माइनस log 1, log 1 0, तो इट इज 2 log 4 माइनस 0 सिंस log 1 इज 0। अब इसको ऐसा रहने दे सकते हैं, या फिर 2 का स्क्वायर लिख के और सिंपल कर सकते हैं, log 2 का स्क्वायर, 2 भी सामने, 4 log 2 आंसर। या फिर ये 2 को पावर में लेके log 16 ऐसा बना सकते हैं। अभी तक जितने प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे वहां y पावर 1 के साथ था, पावर 1 के साथ होने की वजह से और जो लिमिट्स थी, हम अबव x एक्सिस काम कर रहे थे। अब यहां y x के लिमिट्स दिए हुए हैं और y स्क्वायर है, तो अब ऐसे समय इनका ग्राफ पता होना जरूरी है। इसको जरा ड्रॉ करते हैं, कैसा ग्राफ होगा इसका। x एक्सिस
y एक्सिस ओरिजिन, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला 4 टाइप के होते, तो ये राइट हैंड पैराबोला ड्रॉ करें। y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। अब जब y स्क्वायर की टर्म है, इसका मतलब अबव x एक्सिस और बिलो x एक्सिस दोनों तरफ y प्रेजेंट है। तो एक x की वैल्यू यदि पुट करें तो x की वैल्यू के लिए ऊपर भी एक y मिलेगा और ये नीचे एक y मिलेगा। एक ऊपर पॉजिटिव y रहेगा, एक नीचे नेगेटिव y होगा। यहां से y स्क्वायर इक्वल टू 16x से यदि हम y फाइंड करना चाहें तो y हो जाएगा प्लस माइनस 4 रूट x। तो ऐसे समय थोड़े से एडजस्टमेंट करने होते हैं फॉर्मूले के साथ। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पॉजिटिव फंक्शन के लिए था, मतलब यहां के लिए था। लेकिन जो कर्व है, ये कर्व सिमेट्रिक कर्व होगा। हमको ये एरिया की यहां पर ये हो गया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 कहीं ड्रॉ कर लेते हैं, x इक्वल टू 4। तो ये एरिया फाइंड करना है, शेडेड एरिया। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पॉजिटिव कर्व के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। लेकिन जो कर्व है पैराबोला, ये सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस। दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम हो गए, सिमिलर हो गए। तो अगर रिक्वायर्ड एरिया, इसको कुछ नाम दे देते पहले, ओ ए बी, ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं सी। रिक्वायर्ड एरिया इज OCABO, ये पूरा, which is equal to what? Which is OCAO ये एरिया प्लस OABO और ये दोनों एरिया सेम हो गए बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक नेचर ऑफ पैराबोला। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स OABO, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इसका हमको फॉर्मूला मालूम है, 2 टाइम्स इंटीग्रल y dx फ्रॉम लिमिट 0 से 4 दिए गए। y यहां से फाइंड करना है, तो यहां से फाइंड किया हमने। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y is equal to 4 root x, तो पुट करो यहां पर 2 टाइम्स 4 रूट x dx 0 से 4। आगे का सॉल्व कर सकते हैं। 4 कांस्टेंट बाहर, a रूट x का इंटीग्रेशन, x पावर हाफ है उसका इंटीग्रेशन, x पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 4। दिस इज a 2/3 4 पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2। जब भी एरिया फाइंड करने की बात हो रही हो तो पूरा सॉल्व होने के बाद यदि यूनिट्स दिए हुए होंगे प्रॉब्लम में तो वो यूज करेंगे, अदरवाइज स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। तो सबसे पहले अब ये देखो इक्वेशन में डिग्री 2 आ गई है, तो ये फिगर ड्रॉ करते आना चाहिए, कर्व ड्रॉ करते आना चाहिए। कर्व ड्रॉ करने के बाद में हम आगे की बात कर पाएंगे। तो ये पैराबोला को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला तो पता है, ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये टच हो रहा है, हाँ टच हो रहा है। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। सिंगल पावर के साथ जो वेरिएबल है साइन पॉजिटिव x एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, माइनस x नेगेटिव x एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। और अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, पॉजिटिव y है, एक्सिस का काम कर रहा है, अपवर्ड पैराबोला है। और डाउनवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by, माइनस y है, नेगेटिव x एक्सिस और डाउनवर्ड पैराबोला का काम कर रहा है। तो पहले तो इसको स्क्वायर टर्म एक तरफ कर लेते हैं। वी हैव
y is equal to 4 minus x square. That is x square is equal to 4 minus y. अब इस पैटर्न में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो स्क्वायर तो आ गया, ठीक। अब हमको वेरिएबल पहले चाहिए, तो इसको माइनस y माइनस 4 करो, माइनस कॉमन लेके y माइनस 4, तो एक किस पैटर्न में आ गया, दैट इज x माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस 4। ये सब स्टैंडर्ड पैराबोला है जिनका वर्टेक्स ओरिजिन है। दिस इज पैराबोला। कैसा पैराबोला दिखता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव y, यानी डाउनवर्ड पैराबोला है। तो दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला with vertex at 0 4, with vertex at 0 4। अब इसको ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स 0 x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 4 कहां पर होगा, जीरो 4 बनाना है। तो ये x एक्सिस बोल दिया, ये y एक्सिस बोल दिया, इतना डिस्टेंस 4 ले लेते, तो ये 4 0 हुआ, ये 0 4। डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा नीचे आएगा, तो इसका मतलब वो पैराबोला x एक्सिस को कट करेगा। कहां कट करेगा ये फाइंड करना पड़ेगा। इट विल इंटरसेक्ट x एक्सिस, x एक्सिस। तो ऑन x एक्सिस y is 0, ऑन x एक्सिस y is 0। तो पुट करो पैराबोला में, तो 1 इम्प्लाई y की वैल्यू रखा, तो 4 minus x square equal to 0, this gives x square is equal to 4, x is equal to plus minus 2। therefore point of intersection are 2, 0 and minus 2, 0। x एक्सिस पर वो पैराबोला का इंटरसेक्शन यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस हमने 4 लिया था, तो 2 और 2 अप्रोक्सीमेट फिगर करेक्ट होनी चाहिए। ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज पैराबोला y is equal to 4 minus x square। this point is 2, 0, this point is minus 2, 0। this is our required रीजन। बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करें, अनबाउंडेड रीजन का नहीं, ठीक है। तो ये बाउंड्री हो गई, एक तरफ की बाउंड्री एक कर्व से मिल गई, एक तरफ की बाउंड्री एक्स एक्सिस प्रोवाइड कर रहा है, और दो तरफ की बाउंड्री ये लाइंस x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2। तो रिक्वायर्ड एरिया इज एज शोन इन फिगर। required area is as shown by shaded region in figure। किसके रेफरेंस में बात करते हैं, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 के रेफरेंस में बात करें, तो x एक्सिस के लिए बात करनी पड़ेगी। ये दोनों एरिया पैरेलल सेम होंगे, दोनों एरिया, तो देयरफॉर एरिया ए बोल दो इसको, एरिया इज 2 टाइम्स, फिगर देख के बात करते हैं, 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं, तो y dx। लिमिट्स कहां से कहां आएगी, इसके इक्वल पार्ट्स किए तो ये x इक्वल टू 0 से जाएगा, x इक्वल टू 0 से 2 रख दो y 2 टाइम्स व्हाट इज y 4 minus x square dx from 0 से 2, from 0 से। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, 2 4x minus x cube by 3, 0 से 2, 2 टाइम्स करली ब्रैकेट पहले 2 पुट किया, 8 minus 8 by 3 minus 0, 4 to the 8, 2 का क्यूब 8, दिस इज 2 into कितना 8 कॉमन निकालना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन बच गया, 1 minus 1/3,
3 minus 1, 2/3, which is equal to 32/3 square units एरिया। यदि मान लो ये एक्चुअल मेथड ऐसे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिगर टू फिगर यदि मान लो आपको दिख रहा है कि y पॉजिटिव है, अबव x एक्सिस y इज पॉजिटिव, तो एरिया इज इक्वल टू -2 से 2 पूरा कर्व ले लिया, यदि पूरा कर्व ले लिया y dx। अब एक बात ध्यान रखना, लिमिट -2 से 2 दिख रही है, तो यहाँ फंक्शन ऑफ x रहेगा, तब हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज y, पहले पुट करो 4 minus x square dx -2 से 2। अब ये फंक्शन ऑफ x है, विथ रिस्पेक्ट टू x काम कर रहा है, ये फंक्शन x स्क्वायर के कारण इवन फंक्शन हो गया, तो इवन फंक्शन हो गया तो प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है डेफिनेट इंटीग्रल की, 0 से 2 टाइम्स 0 से 2 4 minus x square dx। और अब ये सेम आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।